अस्सलामुअलैकुम। फूड फॉर लाइफ के साथ में हूँ हिना खान। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए अपने चैनल पर लाई हूँ आलू कीमा। आलू कीमा एक बहुत सिंपल डिश है जो सबके घरों में बनती है, लेकिन आज मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली हैं 2 प्याज़ें और उनको स्लाइस में कट कर लिया है। और मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है, 2 बड़े टमाटर, 3 आलू और 4 टेबल स्पून मैंने दही ले ली है। और ये सारे मैंने पिसे मसाले ले लिए हैं, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, नमक, हल्दी और पिसा गरम मसाला शामिल हैं। और इसके साथ मैंने इसमें सारे खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें लौंग, इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च, दालचीनी शामिल हैं। बाकी ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। तो अब मैं ले लेती हूँ एक पतीली, और पतीली के अंदर मैंने जो है 2 प्याज़ें डाल दी हैं स्लाइस में कटी हुई। और मैं प्याज को बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए अभी प्याज में बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर आया है, मुझे गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। अब ये मेरी प्याज में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसी के साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। जी, अब मैं लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी इस प्याज में। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, लहसुन अदरक अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। और कीमे को अभी मुझे इतना भूनना है कि कीमे का जो कलर है वो वाइट हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कीमे का जो रंग है वो वाइट सा हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अभी और अच्छे तरीके से मैं इसको भून लूँगी। ठीक हो गया। अब ये आगे मैंने खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, ये सारे मैं इसमें एक साथ इसमें ऐड कर दूँगी खुशबू के लिए। और इसको भी मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, हल्का सा भून लूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं कि कीमे में मैंने ये सारे खड़े गरम मसाले डालने के बाद इसको भून लिया है। अब मैं सारे पिसे मसाले में एक साथ इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए हमने ये सारे पिसे मसाले ले लिए हैं और ये सब एक साथ में इसमें डालकर इसको भी अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। तो अब देखिए मैं इसी के साथ ही इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। तो देखिए टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं और टमाटरों को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको, देखिए थोड़ा सा मैं इसमें आधा ग्लास पानी डालकर मैं इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लूँगी, ताकि मेरा कीमा भी जो है वो गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। अब इसको मैं थोड़ा कवर करके रख दूँगी हल्की आंच पर। तो आप देख सकते हैं टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, कीमा भी हाफ कुक हो चुका है 80%। तो अब इसके साथ ही मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलू ऐड करने के बाद मैं इसको हल्की आंच पे आलू के गल जाने तक 80% आलू भी मैं इसको गला लूँगी आलूओं को। और आलू गलाने के बाद मैं इसको, अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो देखिए आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसमें दही डालकर इसको मैं अच्छे तरीके से इसके पानी को खुश्क कर लूँगी। दही ऐड कर दूँगी मैं इसमें और इसके पानी को मैं दही के साथ अच्छे तरीके से मैं इसको भून लूँगी और इसके पानी को खुश्क कर दूँगी। जी, तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और पानी भी खुश्क कर लिया है। आलूओं को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना, क्योंकि अभी मुझे आलूओं को दम पे भी रखना है। ये देखिए अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। अब हमने इसमें हरी मिर्ची डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे आलू कीमा थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए। ये देख सकते हैं गर्म पानी में थोड़ा इसमें ऐड करूँगी, आधे कप के बराबर।
और अब मैं इसको उबाल आने तक थोड़ा सा पकाऊंगी। और अब मैं इसको कवर करके ऑयल ऊपर आने तक मैं इसको ढक दूंगी। इसको मैं कवर करने के बाद ऑयल जब ऊपर आ जाएगा देखिए कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आई है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है हल्की आंच पे। अब देखिए ये मेरा जो कीमा है इसका ऑयल कितने अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसमें डिश में निकाल लिया है। कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त आलू कीमा बना है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।